ये ख़तरनाक चीज़ है। ऐसी चीज़ें नॉर्मली रिपोर्ट नहीं की जाती, लेकिन अमेरिका ने इसको रिपोर्ट किया है। ये जब्राल्टर का एक एरिया है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये एक जजीरा है। जब्राल्टर जो है ये स्पेन और मराकश के बीच में एक एरिया है। यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है कि अमेरिका ने अपनी एक आबदोज़ पहुँचाई है। नॉर्मली इस आबदोज़ की लोकेशन नहीं बताई जाती, लेकिन अमेरिका ने बताया, उनके मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया कि अमेरिका ने जौहरी सलाहियत की हामिल आबदोज़ जब्राल्टर पहुँचा दी है और ख़ित्ते में शदीद कशीदगी पैदा हो सकती है इसके आने के बाद। ये जो जब्राल्टर में आने वाली आबदोज़ है ये बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है और इसके पास एटम बम भी है और ये एटमी हमला करने की सलाहियत रखती है। और अब ये मूव करती हुई जब्राल्टर तक पहुंच गई है, तो यहाँ से इसको बहुत कम टाइम लगेगा अगर ये अटैक करना चाहती है। और अगर इन मिसाइल्स की रेंज ज़्यादा है तो ये यहाँ से भी अटैक कर सकती है, यहाँ से भी ये हमला कर सकती है। लेकिन अल्लाह ना करे इस किस्म की लड़ाई हो दुनिया में, मगर हालात जो है वो लड़ाई के बगैर ठीक होते हुए दिखाई मुश्किल से दे रहे हैं। एक रिपोर्ट नाजरीन और आई है और ये अमेरिका के असलहे के हवाले से रिपोर्ट है और ये फॉक्स न्यूज़ ने अब रिपोर्ट दी है। उन्होंने एक मरतबा फिर तस्दीक की है कि अमेरिका का जो असला खाना है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान के साथ जो लड़ाई अमेरिका ने लड़ी है ये लगभग 1 सवा महीने के अंदर ही ज़ाया हो गया। मेरा सवाल ये है कि रशिया गुज़िश्ता कई सालों से यानी 2022 से लड़ रहा है, आज 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लगभग सवा 4 साल हो गए रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है। यूक्रेन को सारी दुनिया वेपन दे रही है और रशिया के हथियारों के ज़ख़ीरे ख़त्म नहीं हो रहे और वो लगातार लड़ाई लड़ता चला जा रहा है यूक्रेन के साथ। तो अमेरिका के पास क्या इतने थोड़े हथियार थे या अमेरिका ने इतनी पावरफुल स्ट्राइक की है कि उन्होंने अपने बेहतरीन हथियारों के एक बड़े ज़ख़ीरे को, कोई चीज़ उनकी 50% कम हो गई, कोई 30% कम हो गई, कोई 45% कम हो गई, उनके मिसाइल, उनके इंटरसेप्टर्स, उनके टॉमाहॉक मिसाइल्स, ये सारे और क्रूज मिसाइल ख़ास तौर पर, ये जिस तरह अमेरिका ने फूंक दिए ईरान के अंदर, अगर इनको 2 महीने और लड़ाई लड़नी पड़े ईरान के साथ तो फिर तो अमेरिका किसी और से जंग लड़ने के काबिल नहीं बचेगा फिर, इस हिसाब से जैसे वहाँ से रिपोर्ट हो रहा है। तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी सोचने वाली बात है। बहरहाल नाज़रीन, खबरों में अब तक लिए इतने। अपना ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये दावा किया कि 70 ऐसे टारगेट्स हैं जो ईरान ने लॉक किए हुए हैं और उनकी उंगली ट्रिगर के ऊपर है या उनकी उंगलियां बटनों के ऊपर है, क्योंकि अब ट्रिगर तो होता नहीं, बंदूक थोड़ी चल रही है, बटन ही चल रहे हैं, तो वो ट्रिगर ही आप कहेंगे जहाँ से ट्रिगर किया जाता है बम को, ड्रोन को, मिसाइल को। उन्होंने कहा जी हमने अपने 70 टारगेट्स लॉक किए हैं और ये मिडल ईस्ट में है और ये अमेरिकन टारगेट्स हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि ईरान ने साफ धमकी लगाई है कि अब अगर खलीजी ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल होती है ईरान के ख़िलाफ़ तो जो जो सरजमीन इस्तेमाल होगी वो उसकी ऑयल की तनसीबात को तबाह कर देंगे। ये बड़ी संगीन धमकी है जो ईरान ने लगाई है।